आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज थोड़ा हमारे यहाँ विद्युत का संकट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर से फ्यूज उड़ गया रात में ही, जिसकी वजह से विद्युत नहीं आ पा रही है और थोड़ा सा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वीडियो को अपलोड होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं वो हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर, एक जो सब्सक्राइबर को जोड़ना, ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। खबरों की शुरुआत के पहले आप सभी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा अपने शिक्षा चयन आयोग को लेकर के। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं है, ये है उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग। ठीक है ना, सेवा इसमें शब्द नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इस आयोग को जो कानूनी शक्तियाँ दी जा रही हैं, जो इसमें अध्यक्ष में और गणमान्य सदस्यों में जो 14 सदस्यों की जो ये पूरी लॉबिंग बनने वाली है, आपके प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए, जूनियर के लिए, एडेड के लिए, हर जगहों पे आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। इसलिए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि 24 तारीख तक ये उम्मीद कर लेना कि शिक्षा चयन आयोग आपका गठित हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक सुनी सुनाई बातें हैं, और इस बीच में कयास लगाया जा रहा है कि जो याचिका लगी है हाई कोर्ट में, वो उसी की वजह से सारी चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में भी आज एक याचिका लगी थी बीएड वर्सेस बीटीजी को लेकर के, लगी थी ना। हमने कहा था ना आप सभी लोगों से कि ये केस शायद है कि पुटअप ही ना हो, और यही चीज़ें डिक्लेयर कर पाएंगी कि आप लोगों का जो है ऑर्डर कब तक आएगा। ठीक है ना। तो जैसे आपका ऑर्डर डिले हो रहा है, वैसे आपका शिक्षा चयन आयोग भी डिले हो रहा है, क्योंकि हर भर्ती संस्थान का तो नियमावली बना दी गई, लेकिन बेसिक का मामला लटका हुआ है। ठीक है ना। कल कार्यदायी अधिकारियों से मुलाकात किया था हम लोगों ने, और उन्होंने इस चीज़ को बताया है कि माध्यमिक, राजकीय, आपके अर्धशासकीय सहायता प्राप्त, ठीक है ना, और असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा, साथ ही साथ अल्पसंख्यक, तमाम ऐसे विद्यालय भर्ती संस्थान हैं जिनकी नियमावली को एक ही जगहों पर जोड़ दिया गया है। जो हमको संशोधन करना था तो संशोधन कर दिया, जो हमको एलिजिबिलिटी समकक्षता लिखनी थी वो भी हम लोगों ने क्लियर कर दिया, लेकिन अभी प्राथमिक का मैटर अटका पड़ा है। ठीक है ना। क्योंकि प्राथमिक का मैटर इसलिए अटका पड़ा है कि इसमें जब तक क्लियरेंस नहीं होता है कि किसको रखना है, किसको क्या करना है, उसी के अनुसार आपकी 1982 की बेसिक शिक्षा नियमावली भी संशोधित होगी। ठीक है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नहीं आ जाता है, तब तक आपका शिक्षा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित वो बनने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके संबंध में जब आदरणीय विधायकों के माध्यम से सीएम सर को जो है लेटर भिजवाया गया था, तो उधर सीएम ऑफिस से भी ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि सिर्फ प्रतीक्षा है आपके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर के। उस आदेश के आ जाने के बाद, ये चीज़ें क्लियर हो जाने के बाद कि हाँ बेसिक का क्या पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद आप सभी लोगों का शिक्षा चयन आयोग ये केवल और केवल 2 दिन के भीतर गठित हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीईटी इसलिए नहीं हो पा रही है और आगामी वर्ष मैंगो इलेक्शन का है। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी टीईटी डिक्लेयर नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी ये मांग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनकी मांग जायज़ है। ठीक है ना, कि नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी हो। नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए उन्होंने ट्विटर पे हैशटैग भी चलाया था, जिसका आप लोगों ने, सब लोगों ने को समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने हैशटैग चलाया था
यूपी वांट्स शिक्षा आयोग, तो जाहिर सी बात है ये आप सभी लोगों के हित के लिए है। आप लोग इतने निष्क्रिय होकर के बैठ जाते हैं ये केवल एक चैनल के साथ नहीं है, ये लगभग जितने भी आप लोगों के लिए एजुकेशनल चैनल होते हैं उस सब के साथ है, ठीक है ना। जो आपके लिए कार्य करता है फील्ड स्तर पे, आप उसके लिए तो एकदम से दृग्य शून्य हो ही, तो जो आपके लिए कार्य नहीं करता सिर्फ जानकारी आपको देता है, जाहिर सी बात है आप उसके लिए क्या कर सकते हो, है ना। तो दृग्य शून्य मत बनिए। अगर नेत्र रहते भी आप उन सारी चीज़ों को दरकिनार करने लगे तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी नहीं हो सकता, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होगा कि आप अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान रहेंगे, लेकिन कोई आगे नहीं आएगा उसका निराकरण कराने के लिए। इसलिए आप सभी लोगों को भी ये चीज़ें सोचनी होंगी और अधिकाधिक संख्या में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के वीडियोस को शेयर करना होगा, वॉच करना होगा, लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती के बीएड को लेकर के। क्या इसमें बीएड बाहर हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बीएड बाहर नहीं होगा। ऐसी कोई परिस्थितियां फिलहाल नहीं हैं। जो इस केस से जुड़े हुए लायर हैं, जो उत्तर प्रदेश शासन के लायर हैं, उनसे भी बातचीत की गई थी, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एनसीटीई में भी कुछ व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत की गई थी, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई मुद्दा फिलहाल सामने नहीं आएगा कि जिसकी वजह से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जो बीएड को बाहर किया जा सके। क्योंकि बीएड ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे मुक्त होकर के सम्मिलित कर दिया गया था, उसको बाकायदा सरकारी आज्ञा पत्र जारी करके साथ ही साथ आरटीई एक्ट में संशोधन करके तब उनको सम्मिलित किया गया था। तो इस संशोधन को, इस अधिकार को रखने का केवल और केवल संसद और एनसीटीई को है, ठीक है ना। एमएचआरडी मिनिस्ट्री के कहने पर ही सारी चीज़ें की गई हैं। तो शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, उसमें क्या कानून लागू होंगे, ये तय करना जायज़ बात है कि शिक्षा मंत्रालय का कार्य है, ठीक है ना। और उसी की कार्यदायी संस्थाएं होती हैं एनसीटीई, एससीईआरटी जैसे आपका उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये सारी चीज़ें वही लोग डिक्लेयर करते हैं, इसमें कोई भी रद्दबदल नहीं होने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए, चलते रहिए, ठीक है ना। और तैयारियां करते रहिए। आप लोगों का जो टीईटी 2023 का विज्ञापन है वो ये यथाशीघ्र आने वाला है, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन करके तैयार है। लगभग 52,000 पदों का ये विज्ञापन है, ठीक है ना। लेकिन रहेगा आपका लगभग 51,700 कुछ, ठीक है। और जो आपका यूपीएसआई का जो विज्ञापन आना है उसमें भी कुछ बदलावों के साथ आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, लगभग 8,600 पदों का, ठीक है ना। इतने बड़े वैकेंसी आप सभी लोगों को आज तक फिलहाल कभी देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन बहुत से विद्यार्थी हमारे जो है वो ओवरेज भाई बहन हैं हमारे, जिनकी वजह से पुलिस प्रोन्नति बोर्ड भी चाहता है कि आप लोगों को आयु सीमा में कम से कम 3 वर्ष की छूट मिले, जिसकी वजह से आपका विज्ञापन अभी जारी नहीं हो पा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जुलाई अंत तक इस पर कुछ न कुछ निर्णय अवश्य हो जाएगा। और चूँकि अभी कल आप लोगों ने कुछ चैनलों के माध्यम से सुना होगा कि मुख्यमंत्री महोदय ये चीज़ें बोल रहे थे। मुख्यमंत्री महोदय कल की डेट में ये सारी चीज़ें नहीं बोल रहे थे, ये बहुत पहले का बयान है उनका, ठीक है ना। और अभी फ़िलहाल उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो सारी चीज़ें कर सकें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप लोगों से मैं बताना चाहता हूँ कि पुरानी भर्तियों का ढिढोरा तो हर कोई गवर्नमेंट दिखती है ना। लेकिन नई भर्तियाँ कितनी आ रही हैं ये भी आदरणीय सीएम सर को इस चीज़ को भी सबके सामने बताना चाहिए कि हमारा आगे का प्लान क्या है, ठीक है ना। छोटी मोटी भर्तियों को कंफर्म करा करके अपनी सफलता का ढिढोरा पीटना ये सही नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि विद्यार्थी आपसे आपका राज सिंहासन नहीं मांगते, विद्यार्थी मांगते हैं सिर्फ विज्ञापन। विद्यार्थियों की छोटी छोटी मांगें होती हैं और उन्हीं मांगों पर आपको ध्यान देना होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती हो या आपका टीजीटी पीजीटी, किन्हीं भी भर्तियों को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना, बस अपनी एकदम प्रोफेशनल वाली तैयारी करनी है, ठीक है ना। अगर प्रोफेशनल तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलडी ग्रेड के लेकर। देखिए एलडी ग्रेड की जो आपकी आज से सत्यापन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आज 17 तारीख है और आज से सत्यापन स्टार्ट हो रहा है। अमूमन ये उम्मीद की जा रही है कि 911 पदों के सापेक्ष जो विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है, तकरीबन इसमें से 250, पौने 300 या 350 अधिकतम विद्यार्थी ही अपना सत्यापन कराएंगे, जहाँ कि बाकी के लोग जो है वो पहले से ही चयनित हैं और वो आएंगे नहीं, ठीक है ना। जीआईसी लेक्चरर में हो गए, आरओ में हो गए, पीसीएस में हो गए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गए, तो वो वेरिफिकेशन कराने आएंगे ही नहीं, आपकी पद जो है वो रिक्त चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए अभी तक इस भर्ती को क्लोज नहीं किया गया है। इसके बाद आपका एक प्रतीक्षा सूची और जारी किया जाएगा एलडी ग्रेड का, साथ ही साथ अन्य विषयों के भी आपके जो 2-3 विषय आपके पेंडिंग रह गए हैं, ठीक है ना, उनके भी प्रतीक्षा सूचियाँ आएंगी। प्रतीक्षा सूची आने के बाद आप लोगों को जीआईसी लेक्चरर का भी प्रतीक्षा सूची देखने के लिए मिलेगा। ये सारे पद जब आपके भर जाएंगे, ठीक है ना, तो आराम से आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि पुरानी चल रही भर्तियों के बीच में ही कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है। जैसे अब आप एक वानगी देख लीजिए कि ये महानता है आदरणीय अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी का, जो कि अब पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के। उनके माध्यम से जो 4265 विज्ञापन जारी किए गया टीजीटी और पीजीटी के लिए, ये उनकी महानता ही थी, है ना। और ये विज्ञापन अगर नहीं जारी हुआ होता तो आज आप लोग बिना किसी आवेदन के ऐसे लटके पड़े होते, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने इतना प्रयास करके आप लोगों का विज्ञापन जारी कराया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी लोगों की काउंसलिंग भी हो रही है, क्योंकि काउंसलिंग होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगा है, लेकिन जो हमारे भाई बंधु हैं उनका जाहिर सी बात है सिलेक्शन होना चाहिए, और यदि कुछ बेहतरीन सा हो रहा है तो उसमें बुराई ही क्या है, ठीक है ना। और आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी के 2021 के जो हमारे भाई बहन हैं उनकी काउंसलिंग का आज से शुरुआत हो रही है, और पद कम है, मतलब कम विद्यार्थियों को बुलाया गया है, और जब तक ये पद भर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी वेरिफिकेशन भी चल रहा है, सारी चीज़ें कंफर्म हो रही हैं, उसके बाद आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलने वाला है मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। द्वितीय प्रतीक्षा सूची 2016 और द्वितीय प्रतीक्षा सूची आपका 2021 का, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों का जो है फिर से प्रतीक्षा सूची आएगी और विद्यार्थियों की काउंसलिंग आज का कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप अवश्य किया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आरओ को लेकर के। आरओ का जो विज्ञापन है आप सभी लोगों का, वो जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक तक जारी होगा। जुलाई लास्ट में आने के चांसेस ज़्यादा है। वजह यह है कि आप सभी लोगों के जो विज्ञापन में जो आहर्ताएँ तय की जानी थी, उन आहर्ताओं को स्पष्ट कर लिया गया है। जहाँ जहाँ पे अभी इसकी समीक्षा चल रही है, ठीक है ना, कि कहाँ पे क्या चीज़ें होने वाली हैं और क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं, मैं आप लोगों से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तो आहर्ताएँ तय होने के बाद अब उस पर मंथन कार्य चल रहा है, और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों का ये विज्ञापन आप लोगों के सामने होगा। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के थोड़ी विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि जो ये मैथ वाले जो विद्यार्थी हैं, है ना, उनको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि मैथ तो भैया अब एक जो अनिवार्य पेपर आता था वो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का नुकसान होता था। जो ट्रेंड विद्यार्थी हैं, जो लेबोरियस स्टूडेंट हैं, उनका भी नुकसान हुआ करता था। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, सदस्य शिक्षकों के समस्त पदों पर आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन, लगभग 19,000 पदों से अधिक ये विज्ञापन, और साथ ही साथ 2900 पदों पर आपको प्रधानाचार्यों का विज्ञापन, ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है ना, क्योंकि आयु सीमा की छूट एक ऐसा मुद्दा है जो कि लाखों लाख विद्यार्थियों, आप लोग सोचिए कि आप लोग विज्ञापन का इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हमारे भाई बहन हैं जो कि इस विज्ञापन के इंतजार में हैं, तो लेकिन उनको ये पता है कि हम आवेदन नहीं कर पाएंगे, ओवरएज हो चुके हैं। सोचिए उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि विज्ञापन आता है लेकिन हम आवेदन नहीं कर पाएंगे। सोचिए ये कंडीशन सबसे बुरा होता है,
क्योंकि जब मैं 2008 में 9 में जब मैंने बीएड किया था, तो उस समय हमारा रिजल्ट नहीं आया हुआ था और प्राथमिक में मायावती ने, ठीक है ना, वैकेंसी निकाली हुई थी विशिष्ट बीटीसी की, और वो वैकेंसी मेरे सामने से आकर के डेट उसकी चली गई और मेरा रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर पाया था, ठीक है ना। तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ था। तो वो तो चलिए ठीक है, रिजल्ट की बात हो गई, लेकिन ये तो आयु सीमा का मुद्दा है, इसलिए आयु सीमा को दूर कराना या उसमें छूट प्रदान करना ये मेरी प्रथम प्राथमिकता में है। और साथ ही साथ आप लोगों के विज्ञापन की तैयारियां तो चल ही रही हैं और आप सभी लोगों को भी पता है कि कुछ विज्ञापन आपके क्लियर होंगे, कुछ विज्ञापन आपके रिजल्ट आ जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको इलेक्शन बाद मिल सकता है। बस यही चीज़ें होनी, जैसे आपको सुपर टीईटी है, सुपर टीईटी के आवेदन भी हो जाएंगे और हो सकता है कि मतलब आपकी परीक्षा भी हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो कार्यवाहक होने वाली ही नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट तो कार्यवाहक नहीं होगी ना, गवर्नमेंट तो वही रहेगी, वो तो सिर्फ केंद्र सरकार जो है कार्यवाहक बनेगी। तो इसलिए आप सभी लोगों की परीक्षाएं हो सकती हैं, उसके बाद परीक्षाएं होने के बाद आप लोगों का परिणाम जो है वो इलेक्शन बाद जारी किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को हमारे नोट साथ चाहिए तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सभी को दिन